हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ़ यू। इस लेक्चर में हम लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, जिसको एलडीआर कहते हैं शॉर्ट में, एलडीआर की वर्किंग को समझेंगे कि किस प्रकार से एलडीआर दैट इज़ लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो लाइट के इंटेंसिटी के साथ में किस प्रकार से इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं। तो पहली बात तो देखो, एलडीआर होते ही क्या हैं? दीज आर लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, मतलब दोज रजिस्टर हुज रेजिस्टेंस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जैसे ही हम लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, इनका जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाता है। तो देखते हैं पहले कि ये जो एलडीआर है, इसमें इसके ये तो दो टर्मिनल्स हो गए, राइट। एक टर्मिनल ये हो गया, एक टर्मिनल ये हो गया। ये बीच में जो लगा हुआ है, दिस इज़ एलडीआर, ये लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है। और इसके ऊपर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें जो आपको ये जो लाइन दिखाई दे रही है जिग जैग बीच में, ये लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का जो है सिंबल होता है। इस प्रकार से जो लाइन गोल घुमा रखी है यूँ, ये इसका सिंबल होता है। देखो ये आप जो बीच में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसके सिंबल आपको दिखाई दे रहा है। इस पर ये जो इस प्रकार की जो लाइन खींच रखी है, दिस इज़ द सिंबल, राइट। अब हम समझते हैं कि ये किस प्रकार से वर्क करता है लाइट के साथ में। तो इसकी वर्किंग को समझने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इस एलडीआर का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं कि विदाउट फॉलिंग लाइट इंटेंसिटी ऑन दिस। ये हमारे पास में एक मल्टीमीटर है और मल्टीमीटर का जो नोब है, इसको रेजिस्टेंस मोड पे सेट कर दिया। देखो एलडीआर के रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमने ये मल्टीमीटर लिया। मल्टीमीटर के जो टेस्ट प्रोब है, इनको एलडीआर के दोनों एंड पे ले आए। अब ये जो डिस्प्ले पे जो रीडिंग आ रही है, ये क्या बता रही है? इसके रेजिस्टेंस को बता रही है। यदि हम देखेंगे यहाँ से, तो ये जो नॉब है वो किलो ओम के मोड पे है। तो लगभग हम ये कह दें कि 26 से 27 किलो ओम के बीच में अब इसका जो रेजिस्टेंस है वो आ रहा है, राइट। अब जैसे ही हम इस रूम की लाइट को ऑन करेंगे, तो आप देखेंगे इसके रेजिस्टेंस पे जो इफ़ेक्ट होता है वो क्या आएगा। ये हमने रूम की लाइट को ऑन किया और लाइट ऑन करते ही आप देखो तुरंत 26 से कहाँ तक आ गया, 9-10 किलो ओम की रेंज में आ गया। इसके अलावा आप देखो, हम लाइट की इंटेंसिटी को और बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, ये मैंने मोबाइल लिया, मोबाइल से जो टॉर्च है उसको ऑन किया और टॉर्च की लाइट को डायरेक्टली मैं इस एलडीआर पे फॉल करता हूँ। और साथ में आप देखना मल्टीमीटर में जो रीडिंग आ रही है वो भी कितनी होती जा रही है, काफ़ी कम होती जा रही है। जैसे जैसे हम लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करेंगे, आप जो रीडिंग देखेंगे वो देखो लगभग कितनी आ गई, 1.5 किलो ओम के साथ में। यदि और भी लाइट की इंटेंसिटी को हम और इंक्रीज़ करेंगे तो लगभग ये कितने पे आ गया, 1.1 किलो ओम पे। अब जैसे ही इस मोबाइल को दूर करोगे, जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, इसका इंक्रीज हो गया, क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब इसको मैंने दूर कर लिया, मोबाइल को दूर किया यहाँ से, रेजिस्टेंस कितना हो गया, 11 किलो ओम के लगभग। फिर से यदि मैं रूम की लाइट को ऑफ़ करता हूँ, फिर देखना आप, जैसे ही रूम की लाइट को अपन ने ऑफ़ किया, जो है रेजिस्टेंस है वापस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इस प्रकार से जो लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है वो काम करते हैं। अब इनका काफ़ी कॉमनली यूज आपने देखा होगा कि समझ भी गए होंगे कि ये कहाँ काम आ सकते हैं। जो यहाँ पर ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट होती हैं, मतलब लाइट को ऑटोमेटिक ऑन ऑफ ऑन होता है, तो वहाँ पर हम किसको यूज़ कर लेते हैं, एलडीआर को। तो वो जो स्ट्रीट लाइट होती है, ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट, वो लाइट की इंटेंसिटी के साथ में अपने आप ही क्या हो जाती है, ऑन ऑफ। इसी प्रकार से जो फायर अलार्म होते हैं, फायर अलार्म में भी जहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी, अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। सिक्योरिटी सिस्टम में या फिर बर्गलर अलार्म में, चोरी वगैरह को रोकने के लिए जो अलार्म होता है, जहाँ पर जो चोर वगैरह होता है अपने साथ में टॉर्च वगैरह लेके आएंगे, तो क्या होगा, डायोड पे लाइट फॉल करेगी, रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस कम होगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी सर्किट में, जो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी और सर्किट कंडक्ट करेगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, अलार्म बजना शुरू हो जाता है। सो ये है वर्किंग एलडीआर की। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।